राम राम ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खुश होगे, स्वस्थ होगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम साइंस के 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम 6 चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, कौन सा है? हमारे चारों ओर के परिवर्तन। जब बात परिवर्तन की आती है तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं ना। एक परिवर्तन होता है उत्क्रमणीय, उत्क्रमित हो सके। अभी बताऊंगा मतलब क्या है। एक होता है कि ना हो सके, है ना। इसमें इन्हीं परिवर्तनों के बारे में है। एक को बोलते हैं उत्क्रमणीय और एक को बोलते हैं अनुत्क्रमणीय। ठीक है, थोड़ा हार्ड है लेकिन आप इससे रिलेट करके देख सकते हो। उत्क्रमित का मतलब होता है कि एक पदार्थ है, पहला पदार्थ है, ये दूसरा बन रहा है, उससे परिवर्तन हो गया। ठीक है, दूसरा बन गया। अब उत्क्रमित का मतलब है कि दूसरे से क्या पहला बन सकता है? अगर है तो ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होंगे। ठीक है, अगर एक सिंगल साइडेड चेंज हो रहा है, बस एक से दूसरा बन गया, दूसरे को पहले में नहीं चेंज कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है आगे। कल्पना कीजिए, वैसे हमारे चारों ओर परिवर्तन होते ही रहते हैं, सब आपको पता है। हमारी हाइट बढ़ती है, नाखून बढ़ते हैं, पेड़ बढ़ते हैं, मतलब हमारी कॉलोनी में घर बन जाते हैं, चेंजेस बहुत सारे होते रहते हैं, बहुत होते हैं। ओके, कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, क्या यह एक बड़े मजे की बात नहीं होगी? वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? बहुत सारी चीजों को बदल दूंगा मैं तो। वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते हैं। ठीक है, जैसे खेतों में फसलें समानुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं, पहले हरी होती है, फिर पीलापन आ जाता है, फिर सूख जाती है, फिर गिर जाती है। ठीक है, फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होता है? बिल्कुल होता है। जैसे आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं, आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। होते या नहीं होते? वैसे के वैसे ही हो रहे हो। ठीक है, इन सब के बढ़ने के साथ आपका वेट भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? ये प्रकृति का नेचर है, परिवर्तनशीलता। ठीक है? क्या कुछ परिवर्तनों के साथ साथ समूह में रख सकते हैं? कुछ परिवर्तनों को एक साथ में समूह में रख सकते हैं? रखना है ना। हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूह में कैसे रख सकते हैं? यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। मतलब दो, इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसमें समानता होनी चाहिए ना, दो परिवर्तनों को समूह में रखने के लिए। जैसे या तो वो उत्क्रमित होने चाहिए या अनुत्क्रमणीय होने चाहिए। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? उत्क्रमित का मतलब है वापस अपनी पुनर्स्थिति में लाए जा सकते हैं। जैसे कोई परिवर्तित कर दी कोई चीज, उसको पुनः अपनी स्थिति में वापस लाया जा सकते हैं। ठीक है, इसी के बारे में। एक गुब्बारा लीजिए, उसे फुलाइए, सावधानी बरतें कि वह फट ना जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल गया। जब फुलाते हैं ना तो वो बढ़ जाता है ना, गोल हो जाता है ऐसे। अब उसकी हवा निकाल दें, निकाल दी हवा। तो ये कौन सा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय परिवर्तन है। वस्तु का आकार आमाप चेंज हो गया, फिर से उसी स्थिति में लाया जा सके उसको। ला ठीक है, क्रियाकलाप सेकंड देख लेते हैं। एक कागज का टुकड़ा लें, उसमें 6.2 के चित्र के अनुसार मोड़े। इससे आपके आपके कागज का टुकड़ा खिलौने के हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया।
आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मजा आएगा। यदि आप थक जाते हैं तो पुनः कागज में बदल सकते हैं सीधा करके। तो ये परिवर्तन भी कौन सा है? उत्क्रमणीय परिवर्तन है। जैसे ये देखो, ये प्लेन कागज है, इसको मोड़ करके ये हवाई जहाज बना दिया। बनाते होगे तुम तो यार, हमने भी बचपन में खूब बनाया है। ठीक है, क्रियाकलाप थर्ड देखते हैं। तो ये कौन सा परिवर्तन है? पहले कागज से हवाई जहाज में चेंज किया, फिर हवाई जहाज से फिर से कागज में बदल दिया। ठीक है। गुदे हुए आटे की एक लोई बनाए, इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश न हो तो इसे दोबारा रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे। तो ये भी कौन सा परिवर्तन हो गया? क्रमणीय परिवर्तन है, बिल्कुल हो सकता है। लोई से रोटी बेल ली, रोटी से फिर से लोई बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और माप में वापस आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। क्या कागज का माप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है? बिल्कुल सेम ही रहेगा। क्या गुथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? बिल्कुल बना सकते हैं। तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से ये क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? बिल्कुल पाया जा सकता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, लिख लेना। उत्क्रमणीय परिवर्तन की डेफिनेशन पूछेगा तो ये लिखनी है आपको। ओके, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है क्रियाकलाप 4। उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में आपने यूज किया था, तो उसको उसके पूरे अमाप में फुलाएं। अमाप बोलते हैं उसके पूरा आकार जितना भी फूल सकता है मैक्सिमम, तथा उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांध दिया। अब गुब्बारे में पेंसिल की नोक से छेद कर दीजिए। गुब्बारा क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हुआ। ठीक है। अब क्रियाकलाप 5 देखते हैं। वही कागज का टुकड़ा लीजिए जिसे क्रियाकलाप 2 में यूज किया था। ओके, उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र बनाइए, उसे बाहरी रेखा के साथ साथ काट दीजिए। तो क्या अब ये परिवर्तन दोबारा आप कागज में बदल सकते हो? कट के अलग हो गया, आप इसको चिपका नहीं सकते। ये कौन सा परिवर्तन हो गया? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया, सिंगल एंडेड। यानी कि एक बार ही परिवर्तन हो सकता है, दोबारा इस हवाई जहाज कटे हुए हवाई जहाज को पेपर में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। क्रियाकलाप 6 देखते हैं। गुथे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। ठीक है, सेक दिया। यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाए तो अगर हमने ये लोई से रोटी सेक दी तो क्या रोटी से अब लोई बन सकती है? बिल्कुल नहीं बन सकती है, चेंज ही नहीं हो सकता है। तो ये कौन सा, ये भी कौन सा परिवर्तन है? अनुत्क्रमणीय। तो परिवर्तन जो भी क्रियाकलाप आपने 5 4 5 6 किए उनको वापस परिवर्तित पुनः स्थिति में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन से परिवर्तन कहलाते हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। अब जैसे हम पेंसिल यूज करते हैं, पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं, उसके बार बार उपयोग करने से इसके आकार व आमाप में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को तुम दोबारा उसकी पूर्व स्थिति में ला सकते हो, उलट सकते हो? बिल्कुल नहीं उलट सकते हैं। आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते जरूर देखा होगा, वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमणीय है? किया जा सकता है? आप बताओ। वह अब मिट्टी के बर्तन को भट्टे में सेकता है। अब इस परिवर्तन को उत्क्रमणीय किया जा सकता है? नहीं। जब तक सेका नहीं था जब तक तो हम कर सकते थे मिट्टी में पुनः परिवर्तित, लेकिन अब सेकने के बाद में वो हार्ड होगी, अब नहीं कर सकते। कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं, सारणी में दिए गए हैं। आप बताना इसमें कौन से उत्क्रमित किए जा सकते हैं, कौन से अनुत्क्रमित नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये आपको बताना है, जैसे सारणी में दिए गए।
कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा बन सकता है, लेकिन उबले हुए अंडे से कच्चा अंडा नहीं चेंज हो सकता है, तो इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। गाढ़े घोल से इडली, गीले कपड़े से सूखे कपड़े में चेंज करना, गीले से सूखा हो सकता है, सूखे पर फिर से पानी डालेंगे तब गीला होगा। उनके धागे से बुना हुआ स्वेटर, इसको उत्क्रमित किया जा सकता है। अनाज से बनाया गया आटा, इसको अनुत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। ठंडे दूध से गर्म दूध, इसको उत्क्रमित किया जा सकता है फिर से गर्म करके। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, ये बना सकते हैं। तो आप देख लेना एक बार, है ना, सारी चीज़ों को, इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब हम देखते हैं क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। हम सभी ने मिट्टी खोदने वाले औजारों को देखा होगा। क्या आपने इन औजारों में देखा होगा कि लोहे के फलक को कैसे लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है ना। देखो ये दिख रहा है आपको। इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है। क्या होता है? एक वलय, वलय बोलते हैं ऐसे करके, ऐसे, जो कि जैसे फावड़ा है, दिखा होगा। फलक में वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय को हम आप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे की वलय में फंसने के बाद वलय को गर्म करते हैं, जिससे उसका आकार बढ़ जाता है तथा फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है, क्योंकि लोहे की एक प्रॉपर्टी होती है कि गर्म करने पर क्या होता है? फैलता है। ठीक है। ठंडा होने पर क्या होता है? सिकुड़ता है ना। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे एक हत्थे या हत्थे पर कस दिया जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे की रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। आपने देखा होगा काफी बार, जैसे पहिया होता है ना काठ का, तो उसको मजबूती देने के चक्कर देने के लिए ना उस पर ऊपर रिम चढ़ा देते हैं, लोहे की एक पतली सी रिम, जिससे क्या होता है कि वो कस जाता है और वो घिसता भी नहीं जल्दी, और वो मजबूत भी रहता है। ठीक है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, फिर इसको गर्म करके पहिए पर चढ़ा देते हैं और फिर ठंडा कर देते हैं। ठीक है। जैसा कि ये देखो दिख रहा है इसमें, ये दिख रहा है ना, ये रिम छोटी है थोड़ी सी, इसको गर्म किया, ये फैल जाएगा, फिर इसको पहिए पर चढ़ा दिया, फिर इसके ऊपर पानी डाल दिया, ठंडा होके वो कस देगा उसको, इस तरीके से। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, जिससे रिम ठंडी हो जाती है तथा इसके पहिए के ऊपर कस जाती है। ठीक है। जब जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहे तो परिवर्तित जल की मात्रा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है। जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। अध्याय 5 में क्रियाकलाप 7 में आपने देखा होगा कि जल ठंडा वाष्प करके द्रव जल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये कौन सी क्रिया होगी? उत्क्रमित हो रही है ना, तो ये उत्क्रमणीय होगी। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, ये किस में बदल जाती है? ये भी पानी में बदल जाती है। ठीक है। तो मोस्टली इसमें है ना यही चीजें बताई गई हैं कि कौन सी क्रिया उत्क्रमणीय है, कौन सी उत्क्रमणीय नहीं है। पहली जानना चाहती है, क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते देखा है? लोहे के टुकड़ों को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तित करता है? लोहे के टुकड़े को जब तक गर्म करते हैं, जब तक वह लाल न हो जाए, लाल होकर के मुलायम हो जाते हैं, तब उसको पीट कर इच्छानुसार आकार दिया जाता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ? वो नरम हो गया। कम मतलब इतना भी नरम नहीं होता कि बिल्कुल हाथ से दबा दो तुम उसको। हाँ, मतलब जो कंपैरिजन पहले की तुलना में थोड़ा सा नरम हो जाता है ना। ठीक है। अब देखते हैं क्रियाकलाप 7 क्या कहना चाह रहे हैं ये भाई साहब। एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से नाप लिया। इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय तक इसे जलने दें। मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः उसकी लंबाई मापें। क्या होगा? उसकी लंबाई कम हो जाएगी।
क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मोम पिघलेगा, मोम तो मोम ही रहेगा ना, जलेगी क्या? बत्ती। तो मोम को फिर से मोमबत्ती से, मोम से फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं। यदि हम कुछ मोम बर्तन में ले और गर्म करें तो इसमें परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। जैसे पहले क्या था, इसमें हमारे पास मोमबत्ती थी, इसको हमने बर्तन में रख दिया, प्लेट में, इसको जला दिया। ठीक है, फिर जो जितना भी मोम पिघलेगा इसका, वो इसमें बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा। फिर इस मोम को पिघला करके फिर से मोमबत्ती में कन्वर्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। आपने किया भी होगा शायद, काफी बार हमने तो किया है बचपन में, करते रहते थे ऊट पटांग। क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराएं। क्या धूप बत्ती जला करके आप मोम इकट्ठा कर सकते हो? नहीं कर सकते। धूप बत्ती में क्या निकलता है? राख निकलेगी धूप बत्ती जलाने पर, और धुआं निकलेगा, गैस होगी, और धुआं होगा या गैस होगी। बस हम धूप बत्ती को ये पता कर सकते हैं कि उसी की सुगंध से पहचान सकते हैं उसमें। ठीक है, अब धूप बत्ती को जब तक यह पूरी तरह से न जले प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में कुछ क्या परिवर्तन दिखाई दिए? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनती हैं, ये कुछ राख तथा गैस के रूप में हैं। हम इन गैसों को देख नहीं सकते, परंतु मन भावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार माचिस की तीली का में क्या परिवर्तन हुआ? जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया गया था, माचिस को तुम परिवर्तित कर सकते हो पुनः जलाने के बाद में? नहीं कर सकते हैं। अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तु या इनके पदार्थों पर देखा। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन को किस प्रकार के होंगे? मतलब ये कह रहे हैं कि अब तक तो हमने एक एक वस्तु के साथ में इस परिवर्तन को किया, अगर यही परिवर्तन एक मिश्रण के साथ में किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अध्याय 4 में हमने नमक और जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? बिल्कुल हुआ था, उसकी सांद्रता बढ़ गई थी, इससे हम पुनः नमक प्राप्त कर लिया था, पुनः जल भी प्राप्त कर लिया था। अध्याय 5 में क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है ना? ये जो एग्जाम्पल है ना, वो एग्जाम में आते हैं, तो ये एग्जाम्पल एक बार देख लेना आप लोग कि कौन सा उत्क्रमणीय परिवर्तन है, कौन सा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, कौन सा उत्क्रमित हो सकता है, कौन सा उत्क्रमित नहीं हो सकता है। ठीक है, इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये एग्जाम में आते ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन, साइंस एंड टेक में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे तुम बड़े एग्जाम में देख लो या फिर छोटे एग्जाम में 10+2 के लेवल के एग्जाम में देखो या फिर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में देखो, सब में साइंस आती है, ये क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। फिर वहां पे जाके बच्चों देखते हैं यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये सोच के मत पढ़ो कि भाई 6 क्लास की है क्या आएगा इसमें से, नहीं, इसमें से ही भाई साहब क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं ना, बिल्कुल छोटे लेवल के, लेकिन वो छोटे लेवल के होते हैं, लेकिन वो छोटे लेवल के नहीं होते हैं, मतलब उनमें दम होता है ना? ठीक है, पहेली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमाते हुए देखा है, जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म में दूध में दही की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है, दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं, कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? ये क्वेश्चन बनता है भाई साहब, ये क्वेश्चन मैंने है ना कम से कम 10 जगह देखा था, 10 अलग अलग बुकों में। दूध से दही में परिवर्तन होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। कौन सा है बताना कमेंट करके। हमने देखा कि पदार्थ को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है।
हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तन करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ को नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस प्रकार दो भागों में, दो वर्गों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं चीज़ों को, परिवर्तनों को। वो परिवर्तन जिनको उत्क्रमित किया जा सकता है तथा जो परिवर्तन जिनको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में हम लोग बड़ी क्लास में देखेंगे, जब भी पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये आपका चैप्टर इतना ही था कि हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन, इसके बारे में देख लेना आप लोग। इम्पोर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसको हल्के में मत लेना, क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं काफ़ी बार, तो प्लीज़ हल्के में मत लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।